हेलो दोस्त साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सेकेंड ग्रेड के जो सिलेबस में दे रखा है फर्स्ट टॉपिक, उसके अंतर्गत मैंने आपको नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर्स पढ़ा दिए हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ा दिया है, रियल नंबर क्या होते हैं ये बता दिया है, और उसी के साथ में मैंने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं वो भी मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जैसे ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। अगर बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है तो पावर इक्वल, और दोनों इक्वल दे रखे हैं तो कब इक्वल हो सकते हैं, जब पावर जीरो हो। इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो बता दी है। अब ये जो आपके फर्स्ट टॉपिक दे रखा है नंबर सिस्टम, उसका आज ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट लेक्चर रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो सब इस वीडियो में डिस्कस कर दी जाएगी। उसके बाद में आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद इसके लिए जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस जो है फ्री में अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक यानी कि बीज गणित की जो फंडामेंटल यानी बेसिक थ्योरम्स है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों बेसिक थ्योरम में सबसे पहले जो थ्योरम आती है वो आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम्स छोटी छोटी है लेकिन याद रखनी है बहुत, अभी आगे जाकर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां इनके अलावा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड थ्योरम आप लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करें, यानी कि जो पहली और दूसरी समीकरण है उन दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। चौथी समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तब क्या हो जाएगा, तो जब इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो जो प्लस वाला है वो प्लस ही रहेगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4ab आएगा, बाकी सब कट जाएगा। फिफ्थ नंबर पर जो आपके फॉर्मूला आता है दोस्तों वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, छठा समीकरण आपके सामने आता है दोस्तों आपके कौन सा, a प्लस या फिर माइनस बी का क्यूब अगर आ जाए आपके सामने, क्या आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसको एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा a प्लस बी। ठीक है, सेवंथ नंबर पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब हो तो क्या करेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर माइनस हो जाए तो हर जगह जहां भी प्लस आया था वहां हर जगह आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे और लिखिएगा फॉर्मूला 8 नंबर पर, और 8 नंबर पर आ जाएगा आपके सामने 8 नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो, क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
ये याद रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही आगे बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों 9th नंबर पर आपके सामने जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हो तो उसे क्या लिखेंगे? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिखते हैं ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab गुणा ए प्लस बी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो यानी दो संख्याओं का अगर क्यूब जोड़ा जाए तो वो किसके इक्वल होगा? तो इन दोनों संख्याओं का योग का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार से इसका ही एक और रूप देखने को मिलता है और वो है ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मिलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी फॉर्मूले आगे बहुत काम आने वाले हैं इसलिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसे कोई भी लाइटली नहीं लेगा कि हाँ चल जाएगा, ये तो छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे। अरे छोटी कक्षाएं ही आगे काम आती है। 10th नंबर का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आपके सामने है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हो तो हम क्या लिखेंगे? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो वहां हम लिखेंगे ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इतने सारे हो गए। एक और आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, वो लिख सकते हो आप ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab गुणा ए माइनस बी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सभी जो अलग अलग मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं वो याद रखोगे। नेक्स्ट आगे और लिखिएगा फॉर्मूले, और ये सब नोट्स में लिखते रहना वरना फिर कुछ नहीं फायदा। ठीक है, 11 नंबर पर हम लिखेंगे, वो लिखेंगे ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब। ये किसके इक्वल होगा? तो ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे? 2a गुणा ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह 12 नंबर पर और क्या हो सकता है? तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ ए माइनस बी का अगर होल क्यूब पूछे तो हम क्या लिखेंगे? तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब अगर आ जाए तो हो जाएगा 2b मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। यानी जहां a था वहां b कर दो, जहां b था वहां a कर दो। इंटरचेंजेबल आया है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। 13 नंबर का फॉर्मूला आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है अगर, तो हम उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसमें आप जो है देखो यहाँ प्लस प्लस था, एक जगह आप माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस सी करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस 2 इंटू ए बी रहेगा ही, ये माइनस बी सी हो जाएगा, ये माइनस सी ए हो जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। अगर माइनस बी ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से अब जो है फॉर्मूले को इंटरचेंज कर करके लिख सकते हो, इतना पूरा भी मैं नहीं लिखवाने वाला। ठीक है, 14 नंबर पर जो फॉर्मूला आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे कहते हैं साइकिल फॉर्मूला। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0।
तो यहाँ देखा आपने ए बी सी, बी सी ए बी, यानी कि इंटरचेंजेबल चल रहा था ना। देखो ए बी सी अगर लिखते हैं तो पहले क्या हुआ, ए का स्टार्ट हुआ, फिर बी पे आए, बी से सी पर गए, सी से ए पर गए। तो ये जो इंटरचेंजेबल था, ये साइकिल चल रहा था, इसीलिए इसको कहा जाता है साइकिल फॉर्मूला भी। और ये किसी भी संख्या के लिए वैलिड है, यानी ए कोई संख्या है उसका स्क्वायर इंटू आगे वाली दो संख्याओं का स्क्वायर प्लस वही संख्या अल्टरनेट करके अगर चला रहे हो आप, उसी से एक सीरीज बना रहे हो, तो उन सब का सम जो है दोस्तों वो क्या होता है, जीरो ही होता है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये सब बाइनोमियल में वगैरह में बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, जो भी नंबर हो आप लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अगर पूछ ले तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। बात समझ में आ गई, तो यही लिखा जाएगा। नेक्स्ट और आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3abc। तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बात समझ में आ गई, ये है। अब यहाँ से आपको अगर ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकालना है तो आप क्या करोगे, इस पूरे भाग को इसके डिवाइडेशन में ले आओ, तो वो एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा। वो ऐसे अलग अलग याद करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस इसका अगर पूछ ले कि इसको एक अलग वे में आप और लिखिए, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि इस रूप में भी कई बार इसके जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। हाफ ऑफ ए बी सी इंटू ए, ये इंटू ए प्लस सॉरी ए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस रूप में भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी सी। अब मतलब कुछ नहीं कर रहा है, देखो ए स्क्वायर था माइनस ए बी था, यहाँ पर अगर प्लस बी स्क्वायर भी था तो यहाँ माइनस ए बी और जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे बी और सी का बनाया, सी और ए का बनाया, तो वो उसी से डेराइव है। लेकिन इस टाइप की जो अलग अलग क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ जाते हैं। अब एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में आपको लिखना है, मतलब मैथ्स में भी फैक्ट होते हैं भाइयों, ठीक है। तो आपके पास अगर कंडीशन आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये सभी फॉर्मूले जैसे यहाँ लिखवा रहा हूँ वैसे के वैसे ये ट्रिगोमेट्री में हमारे आगे काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको सही तरीके से लिखवा रहा हूँ, अभी याद कर लेना, आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल बराबर 0 अगर आ जाए तो कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए। तो यहाँ होगा एक तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा आपके 3abc के, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब इसके अलावा a प्लस बी का 4 होता है, उसका भी फॉर्मूला आता है। a माइनस बी का 4 होता है, उसका भी फॉर्मूला अलग है। a प्लस बी 5 का फॉर्मूला अलग है, a माइनस बी 5 का अलग है। उन सब के बारे में हमें इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ने जाना है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, कलर चेंज करके लेते हैं, लाइट थोड़ा सा येलो। तो अब आपके सामने क्या लिखवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। इसको कर देते हैं ऊपर, फिर जो जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो 1 मिनट पहले हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मस्त स्मार्ट बोर्ड है, ये लो, ये आ गया आपके सामने। अब ये पेज आ जाएगा पूरा, ठीक है। अभी आ जाएगा, ये देखो, ये 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये पेज
मूव ऑन क्यों नहीं कर रहा? हाँ ये आ गया, लो ये देखिए। तो जो फंडामेंटल थ्योरम्स थे अर्थमेटिक के वो मैंने आपको बता दिए हैं, बता दिए ना। तो फंडामेंटल थ्योरम जो थी वो सब बता दी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो फॉर्मूले हैं वो आपने लिख भी लिए होंगे और आपको ये याद भी करने हैं। बिल्कुल एजीटी जैसे लिखवाए हैं वैसे के वैसे याद कर लेना, क्योंकि अब मैं जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जाने वाला हूँ वहाँ पर इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये लीजिए, अब आपके सामने क्वेश्चन पेश हो गया। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ज्यादा टफ नहीं पूछूंगा। मैंने पूछा 1570 गुणा 85 प्लस 1570 गुणा 15, बताइए तो ये किसके इक्वल होगा? तो अब अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट इनको अलग अलग गुणा करके फिर जोड़ने बैठता है तो मैं उससे बड़ा मूर्ख किसी को नहीं मानता। आपको जब दिख रहा है कि 1570 कॉमन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से सॉरी एक मिनट यहाँ ए आएगा, तो ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी है, तो यहाँ से ए कॉमन ले लो तो बन जाएगा क्या, b प्लस सी। ठीक है, अब a क्या है 1570 है, बी सी क्या है तो 85 प्लस 15, 85 और 15 कितने होते हैं 100, यानी इसका आंसर है ये और 00 और, तो ये लो, ये आंसर आ गया। कितना आया 1,57,000। तो ये देखो, अब इसी क्वेश्चन को इतने फास्ट कर लिया। अब हम अगर वहां पर क्या करने बैठते, जोड़ बाकी गुणा भाग करने बैठते तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिएगा आप, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 140 गुणा 140 प्लस 60 गुणा 280 प्लस 60 गुणा 60। ठीक है, ये किसके बराबर है, हल करके बताओ। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं भाई, 140 गुणा 140 प्लस 60 गुणा 280 प्लस 60 गुणा 60। क्या यहाँ पर हम 14 इंटू 14, अब यहाँ कोई बच्चे दिमाग लगाएंगे, हम तो ऐसे कर लेंगे सर 14 का स्क्वायर 196 और फिर 60 और 28 और 6 का गुणा और 6 का स्क्वायर 36, यानी ये तो आएगा 3600, ये आएगा ये 19,600 और इसमें ये और जोड़ देंगे। अरे ऐसे नहीं करना, जब ये इजी वे में हो सकता है तो क्यों करें हम इसे ऐसे। तो देखो, ये 140 को a मान लो, 60 को आप b मान लो। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा है या नहीं, कैसे, तो ये 280 है उसे हम 2 इंटू 140 लिख सकते हैं, यानी 2a, तो 2a प्लस b। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, अरे ये किसका फॉर्मूला है बेटा, बोलो, चलो बोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है। तो बिल्कुल सही, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b यानी a कितना है 140 प्लस b कितना है 60, करेंगे स्क्वायर, ये कितना हो गया है 200। अब 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 00 है यानी 4 बार 0 आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। आंसर यही है, अरे बिल्कुल यही आंसर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ मुझे, 4। ठीक है, अब स्क्वायर में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये ट्रिक बता देता हूं आपको, शायद नहीं बताई हो तो रीट के बैच में बताई थी मैंने। आपको बता दूं कि जब भी अगर कोई ए संख्या है और उसके पीछे ए 1 2 3 सपोज करिए 0 लगे हुए हैं, उसका अगर स्क्वायर कर रहे हो तो ए का स्क्वायर कर दो, और 3 0 है तो 6 0 लगा दो पीछे, 1 2 3 4 5 6।
अगर यहाँ क्यूब करना है तो 3 तिया 9, मतलब जितने जीरो है उसका गुणा करो पावर से, पावर कितनी है, ठीक है, जितनी पावर है उसका गुणा करो, जितना आता है उतने जीरो लगा दो। भाई 3 जीरो थे तो 3, ठीक है, जीरो का गुणा पावर से नहीं करना, जितने जीरो है उतनों का। तो 3 जीरो है तो 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, यानी 6 जीरो आने चाहिए पीछे, तो आ रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही यहाँ 2 जीरो है, 2 का गुणा 2 से 4, यानी 4 जीरो आने चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, लिख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 203 गुणा 203 है तो माइनस 197 है गुणा 197 है। तो बताइए सर इसको कैसे सॉल्व करें। अरे बेटा तू इतना तो समझदार है कि मैंने तुझे पीछे बताया अभी 2 क्वेश्चन में कि जो कॉमन संख्या दिखे उसको ए या बी का नाम दे दो। तो 203 को मैंने ए नाम दे दिया, यानी ये भी ए हो गया। 197 को मैंने बी नाम दे दिया तो ये भी बी हो गया। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है वो भी देखो बताता हूं मैं। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो कर ये, चल जल्दी से कर। तो इसको करेंगे ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 203 प्लस 197, ऐसे ही 203 माइनस 197, 203 और 197 कितना हो जाएगा, 400। गुणा किससे होगा, तो 3 यहाँ कम है, 3 यहाँ एक्स्ट्रा है, 6 से गुणा होगा। 6 चौक 24, 2 जीरो के 2 जीरो, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 2400 हमारा राइट आंसर आ गया। अरे आ गया कि नहीं बेटा, जल्दी बोलो। चलो बच्चों, मजा आ रहा है ना। अरे अगर मजा आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है तुमको, ये बात मैंने पहले ही बताई है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी, 3 क्वेश्चन करवा दिए। इसी टाइप के क्वेश्चन इस थ्योरम से आपके बनने वाले हैं। जिनको और प्रैक्टिस करनी हो वो लास्ट ईयर के पेपर जो मैं कल वीडियो लाऊंगा वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये फॉर्मूले अगर याद है तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा टफ एंड हार्ड एंड फास्ट नहीं आने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको पूरी क्लास जो हमारा ये लेक्चर था, यानी नंबर सिस्टम टॉपिक जहाँ से शुरू हुआ था, मैं वो पूरा आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है वो पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों, कि भाई नंबर्स जो है वो 2 होते हैं, रियल और इमेजनरी। रियल में भी 2 नंबर होते हैं, एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इरेशनल। रेशनल में 3 भाग हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर। नेचुरल के भी 5 भाग हैं, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। फिर हमारे सिलेबस में क्या था, तो हमारे सिलेबस में था इरेशनल नंबर, जिसे हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, जिसमें मैंने आपको बता दिया ई, पाई। और अगर एग्जाम्पल याद रखना हो तो आपको याद रखना हो तो रूट की कोई भी संख्या हो, रूट p है, रूट q है, कोई भी संख्या p के अंदर, ठीक है, तो वे भी किस में आती है, इरेशनल में। वैसे इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, वहां आपको समझा दिया था। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं और इनका अंत निश्चित होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया था ये जो थ्योरम्स थी छोटी छोटी, जैसे कि देखो बेस अगर सेम है तो पावर्स जुड़ जाएगी, बेस सेम है लेकिन पावर्स जो है अलग अलग है और डिवाइड में है तो पावर्स घट जाएगी। अगर a की पावर m की भी पावर n हो तो पावर दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। किसी भी संख्या की पावर 1 वही संख्या आएगी, किसी संख्या की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन की पावर n है तो दोनों का अलग अलग पावर n करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। a/b की होल पावर n हो तो an/bn लिख सकते हैं। n रूट ऑफ a लिखा हुआ हो तो उसे हम a की पावर 1/n लिखते हैं। फिर कॉमन कैसे लेते हैं वो भी बता दिया था। फिर देखिए ये क्वेश्चन था जो करवाया था मैंने, और एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी पावर्स जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है।
अगर a की पावर n b की पावर n दे दिया तो कब पॉसिबल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब पावर 0 हो। बात समझ में आ गई। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो वो दोनों इक्वल होंगे जब पावर इक्वल हो जाएगी। लेकिन दोनों का बेस अलग है, दोनों की पावर अलग है, तो केवल और केवल ये तभी पॉसिबल है जब उन दोनों की पावर्स 0 हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मैंने बताया था कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जो दशमलव भिन्न का प्रसार है उसके बारे में। दशमलव भिन्न का प्रसार दो प्रकार से होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत के अंदर क्या होगा कि एक लिमिट होगी, वहीं तक पॉइंट के बाद में संख्याएं आने वाली है। जैसे 1/2 में 1 आई थी, 1/4 में 2 आई थी, 1/5 में 1 ही आई थी, 3/4 में वापस 2 आई थी। लेकिन अशांत में क्या होगा, कंटिन्यूअसली संख्याएं चलती रहेगी। अब वो रिपीटेड हो सकती है और नॉन रिपीटेड हो सकती है। तो अशांत प्रसार में भी दो भाग थे, फिर आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति में क्या था कि पॉइंट के बाद एक ही प्रकार की संख्याओं का एक रिपीटेशन होगा एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद। यानी दो संख्या रिपीट हो रही है तो दो 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 रिपीट होगी, तीन हो रही है तो तीन तीन रिपीट होगी, एक हो रही है तो एक एक रिपीट होगी। यानी कि एक क्रम के बाद रिपीट होना संख्याएं शुरू कर देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनावृत्ति संख्याओं की तो वे संख्याएं जो है दोस्तों रिपीटेशन नहीं होता इनमें अलग 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 इनफाइनाइटली तक संख्याएं आती रहती है। इसलिए कहा जाता है अशांत में भी ये अनावृत्ति है, इसमें आवृत्ति नहीं होती। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेशन। ठीक है, चलिए फिर मैंने बताया कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इसमें ट्रिक क्या बताई थी कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो नीचे 9 लिखोगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखोगे, और अगर बार के पहले कोई संख्या है तो बार वो पहले पूरी संख्या लिखो, फिर उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओगे। जैसा कि ये एग्जांपल में था मेरे आपके, देखो ये रहा 0.12578 है, तो क्या करोगे आप पहले संख्या लिख दोगे और संख्या में से जहां बार नहीं है वो घटाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने बता दिया, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये जितने भी फॉर्मूले थे आपके जहां जहां तक काम आने वाले हैं एल्जेब्रा के अंदर यानी अर्थमेटिक में, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। और कैसे कैसे उपयोग करने हैं उसके लिए मैंने 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन अभी करवाए हैं। बाकी एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे और नोट्स बनाते हुए चलना तो ही फायदा है, वरना लेक्चर देखने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, ये पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही हो तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये कमेंट करके आज आपको बताना होगा। ठीक है, थैंक यू।